खुदावन यसु अल मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम ऑनलाइन बाइबल कॉलेज के तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लेक्चर्स लेट हुए मेरे बीमार होने की वजह से, लेकिन खुदावन यसु अल मसीह का शुक्रिया, उन्होंने मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई और आज फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं कि खुदावन के कलाम को सीख सके। हमने शुरू किया है इब्तिदा से। खुदाए कादिर ने इब्तिदा में कैसे कैसे ज़मीन, आसमान, सारी इनकी जो मखलूक़ात हैं, ज़मीन की हों, समुंदर की हों, हवा के परिंदे हों, इन सबको कैसे खुदा ने बनाया, कैसे ये सारी चीजें वजूद में आ गई। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन यसु मसीह ने, खुदाए कादिर बुजुर्ग बरतर यहोवा खुदा ने जब ये सब कुछ बनाया तो इनमें दो लफ्जों का इस्तेमाल हुआ, 12 और बाना। 12 कहा जाता है कुछ ना में से कुछ बना देना, कुछ भी नहीं है और खुदा ने कहा हो जा, वो हो गया। और दूसरा लफ्ज है 12, बाना। बाना का मतलब है मादा मौजूद है और उस मादे से कोई चीज बना देना। जैसे मट्टी मौजूद है, मट्टी से हम ईंटें बनाते हैं, फिर ईंटों से मकान बन जाता है और घर बन जाता है, लेकिन मादा मौजूद है, इसे कहते हैं बाना। और 12 जहां मादा मौजूद ना हो। खुदा ने इस पूरी तख्लीक में 3 बार लफ्ज 12 इस्तेमाल किया। पहले जब जमीन और आसमान को खुदा ने इब्तिदा में बनाया तो लफ्ज था 12, यानी कि कुछ भी नहीं था। खुदा ने कहा हो जा, वो हो गया। खुदा ने कहा जमीन बन जाए, जमीन बन गई। आसमान बन जाए, आसमान बन गए। मादा मौजूद नहीं। हम अक्सर कह देते हैं कि खुदा ने सब कुछ मिट्टी से बनाया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो साइज हमारी जमीन का है, सितारे इससे भी कहीं बड़े बड़े हैं, सूरज इससे भी बड़े बड़े हैं। फिर सूरज को खुदा ने किस मादे से बनाया, चांद को और सितारों को किस मादे से खुदा ने बनाया। जाहिर सी बात, जमीन से तो मिट्टी को नहीं लिया गया। तब खुदा ने यह कहा 12 हो जा, यानी ये चीजें पहले से मौजूद थी। जब कभी पहली जमीन का वजूद था, और ये हम इस लेक्चर में इसके बारे में सर्च करेंगे कि बाइबल के अंदर क्या जमीन का पहले वजूद था। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो दिन का जिक्र किया गया है कि शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ, उस वक्त दिन ये वाले नहीं थे। असल में जो वहां पर लफ्ज है वो है दौर। पहला दौर तमाम हुआ, दूसरा दौर तमाम हुआ, और इसका आपको मैं सबूत देता हूं। खुदावन ने कहा जमीन फलदार पौधों को उगाए। अब खुदा ने ये कहा हो जा, है जमीन उगाए जो अपने अंदर फल रखे। अब जमीन के अंदर तो कोई खूबी नहीं कि वो पल भर में विदिन अ सेकंड ये सारा कुछ कर देगी। खुदा ने कहा उगाए, जमीन ने उगाना शुरू किया, और उगते उगते एक सीजन लगता है जब पौधा बढ़ता है, उसको फल लगता है,
फल जमीन पर गिरता है, फिर नए पौधे उगते हैं। दैट वाज अ पीरियड, अ लॉन्ग पीरियड, नॉट अ डे ऑफ 24 आवर्स। हमें इन चीजों को जहन में रखना चाहिए। खुदावन ने ये नहीं कहा कि सेब उग जाए, केला उग जाए, नाशपाती उग जाए, आम उग जाए, कीकर उग जाए। नेवर। खुदा ने कहा जमीन उगाए, घास फूस, अपने अंदर फल रखने वाले दरख्त, जमीन उगाए। जमीन कहां से उगाएगी? जमीन में क्या खूबी है? लेकिन खुदा कादिर मुतलक नोज एवरीथिंग, हर चीज उनके सामने पॉसिबल है। और ये वही बात है, जमीन को कहा, एक हुक्म मिला कि उगा, लेकिन जो पहले इब्तदाई जमीन के ऊपर जो पौधे थे, उनके बीज, उनके जीन्स जमीन के अंदर मौजूद थे। जैसे ही खुदा ने इजाजत दे, जमीन ने अपना काम शुरू कर दिया। खुदा ने पहले जब जमीन थी, आसमान थे इब्तिदा में, तो क्या उस जमीन पर कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था? खुदा ने पहले दिन का रोशनी हो जा, और रोशनी का मंबा जो सूरज है वो कहां से आ गई थी? चौथे दिन में उनको तरतीब दिया गया, और तीसरी बार लफ्ज 12 इस्तेमाल हुआ जब इंसान को बनाया गया। इंसान के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं हिब्रू बाइबल में, बाना और बारा। मट्टी से वो बनाया गया, उसका ढांचा, स्ट्रक्चर जो था इंसानी बॉडी का, वो तरतीब दिया गया मट्टी के साथ। लेकिन मट्टी जानदार तो नहीं थी, इसलिए क्या किया गया? बाना का काम मुकम्मल करके, यानी ह्यूमन स्ट्रक्चर को मुकम्मल करके, फिर 12 का लफ्ज काम इस्तेमाल होता है। खुदा ने फूंका, जिसका वजूद नहीं था, जिसके लिए कोई मादा नहीं था, अपना दम फूंका, और वो मादा दम मादा नहीं है, और इंसान जीती जान हो गया। तब खुदा ने इसके लफ्ज 12 इस्तेमाल किया, यानी बाना और 12। बाना मादे से बनाया गया, 12 गैर मादी चीज से ये जानदार हो गया। फिर पानी के जानदार जो है, सबसे पहले हमने देखा कि मट्टी से हर चीज खुदा ने बनाई। हवा के परिंदे, इंसान, दरिंदे, हर चीज मट्टी से। लेकिन सूरज, चांद और सितारे ये मट्टी से नहीं बनाए। दूसरी बात, आबी जानवर जो है, आबी जानदार भी मट्टी से नहीं बनाए गए। खुदा ने जस्ट वन ऑर्डर, और वो ऑर्डर जो है वो अबे हो गया। खुदा ने कहा क्या? पानी आबी जानवरों को पैदा करे। पानी आबी जानवरों को पैदा करे। नहीं वैसे कि ये मली मछली बन जाए, ये डोरे बन जाए, ये रहू बन जाए, और या वहीर बन जाए, शार्क बन जाए। नहीं, पानी बनाए। पानी को हुक्म दिया गया तू बना, और पानी ने मट्टी नहीं ली। पानी के अंदर ही जो पहली दुनिया के जानदार थे, जैसे कि आज हमें डायनासोर्स के ढांचे मिल रहे हैं, 2.5, 3 लाख साल पुराने। हमें इंसानी हड्डियां मिल रही हैं 2.5, 3 लाख साल पुराने। इसी तरह जो और जानवर थे, उनके जीन्स पानी में मौजूद थे, और जैसे ही खुदा ने कहा वो जीन्स हरकत में आए और आबी जानवर बनना शुरू हो गए। आबी जानवर भी मट्टी से नहीं बनाए गए। अगर आप पैदाइश की किताब
पहले बाब की 11 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है जमीन उगाए, और फिर 12वीं आयत में लिखा है तब जमीन ने ऐसे दरख्तों को उगाया। जमीन ने उगाया, और जब सब कुछ हो गया, इंसान को खुदा ने अपने हाथ से बनाया, इंसान जीती जान हुआ, खुदा की शबीह पर था, तब खुदा ने इसको एक इख्तियार दिया, और वो इख्तियार था, वो क्या था? बढ़ो, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो। पहली जिम्मेदारी बढ़ना है, फलदार होना है। दूसरी जिम्मेदारी जमीन को मामूर भी करना है और महकूम भी करना है। जमीन को भर देना है अपनी नस्ल से और इसको महकूम भी करना है। एक और जिम्मेदारी है, समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर, चाहे वो हाथी हो, जेबरा हो, जिराफा हो, कुल जानवर जो जमीन पर चलते हैं उन पर इख्तियार रखो, उन पर पूरी दुनिया की हुक्मरानी। इसको हुक्मरान पैदा किया गया इंसान को। समुंदर के जानवरों पर यह हुक्मरान, हवा के परिंदों पर यह हुक्मरान, दरिंदों चरिंदों और कीड़े मकोड़ों पर यह हुक्मरान। हुक्मरानी इसके अंदर फितरत में इसको दे दी गई, और खाने के लिए रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जियां और हर वो दरख्त जो अपने अंदर बीज रखता है वो उसको खाने के लिए दे दिया। ये तुम्हारे खाने के लिए होंगे। बाकी जितने परिंदे दरिंदे जानवर थे उनको हरी बूटियां नहीं है, लेकिन इंसान को सब्जियां और बीज रखने वाले फल जो थे ये खाने के लिए दिए, लेकिन गोश्त खाने का किसी को अलाउ नहीं था। लोग शिकार करते थे लेकिन खाल के लिए। सर्द थी, सर्द मौसम था जमीन का, क्योंकि जहां पर खुला शुरू होती है और खुला और फजा के दरमियान में एक और पानी की लेयर थी, एक और तह थी जिसमें से होकर सूरज की रोशनी जमीन पर आती थी, इसलिए वो अपनी तपश को खो देती थी और जमीन पर ठंडा माहौल था और इंसान चमड़े के लिए जानवरों का शिकार करता था, लेकिन गोश्त खाया नहीं जाता था। फिर क्या हुआ? इंसान बढ़ने लगे। खुदा ने बागे अदन को लगाया। मेसोपोटामिया के इलाके में 4 नदियां उसको सिराब करने के लिए रखी, और जब 4 नदियां उसको सिराब करने के लिए रखी, उसके दरमियान में 2 दरख्त लगाए, एक हयात का दरख्त और दूसरा नेको बद की पहचान का दरख्त। और हुक्म क्या सादर फरमाया कि तू बागे अदन के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, मगर नेको बद की पहचान के दरख्त में से जो दरमियान का दरख्त है उसमें से हरगिज ना खाना। अगर पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। उस वक्त जमीन पर कोहर उठती थी, लिखा है जमीन से और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया, और इनको हुक्म क्या दिया कि तूने बागवानी करनी है, बाग की निगहबानी करनी है। 15वीं आयत और 16वीं आयत में लिखा, खुदा ने उसको हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है,
लेकिन जो नेकोबद की पहचान का दरख्त है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। हयात के दरख्त से खाने की पाबंदी नहीं, नेकोबद के दरख्त में से बिल्कुल नहीं खाना। अब ये चैलेंज देखिए, इन्हीं 6 दिनों के दरमियान कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आता हमें जिसमें इब्लीस आसमान से गिराया गया। ये उससे पहले की बात है, पहली जमीन, पहली आबादी, पहले लोग, और वो जमीन शायद इसीलिए बर्बाद की गई थी कि वहां पर इब्लीस ने उस जमीन को गंदा कर दिया था, नापाक कर दिया था। अब जमीन पानियों के अंदर डूबी हुई और जब निकाली गई तो लिखने वाला लिखता है कि जमीन बेहुदा और बेपाक थी, पहले से बेपाक थी। अब नए सिरे से खुदा ने इसको डेवलप करना शुरू कर दिया, और जब डेवलपमेंट हुई तो इंसान को इसके ऊपर फिर से बनाया गया। तो हर तरह का फल बे रोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त में से हरगिज ना खाने। बाप में रखा, इंसान ने क्या किया? हवा, हम क्या सोचते हैं कि हवा बस आदम से थोड़ा सा अलग हुई और इब्लीस मौजूद हुआ और उसने उसको फल खिला दिया। जब हम देखते हैं, देखने में लगता है जैसे चंद मिनटों में सारा कुछ हो गया। नहीं, इब्लीस को हो सकता है हफ्ता लग गया हो, महीना लग गया हो, 6 महीने लग गए हो, साल लग गया हो हवा के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करने में, उसके ऊपर अतमाद अपना बहाल करने में। और जब वो मुकम्मल तौर पर हवा के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, उसका दोस्ताना हो जाता है, तब वो उससे एक सवाल करता है, क्या खुदा ने वाकई इस दरख्त को खाने से मना किया, इस दरख्त के फल को? हवा जज्बाती है, वो उसके साथ फ्रेंडशिप है, बगैर सोचे समझे खुदा ने कहा इस फल में से हरगिज ना खाना। खुदा ने छूने से मना नहीं किया था। जो बागबानी करता है, देखभाल करता है, वो ज्यादा छुएगा नहीं, काट छाट नहीं करेगा, गोडी नहीं करेगा, वो कैसे देखभाल करेगा बाग की? लेकिन हवा कहती है हाँ, खुदा ने कहा था ना इसे छूना और ना इसे खाना, और खुदा ने छूने से मना नहीं किया था। और यही जमीन पर पहला गुनाह था, कलाम में इजाफा करना। और जब हवा ने कलाम में इजाफा किया तो हवा नापाक हो गई, गुनहगार हो गई। और जब वो गुनहगार हो गई तब इब्लीस के लिए कोई मजबूरी नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी एक गुनहगार के ऊपर हावी होने के लिए। वो फौरन कब्जा करता है और फल खाने की दावत देता है। और हवा जो गुनहगार हो गई थी कलाम को बढ़ाने की वजह से, उसने क्या किया? फौरन उसकी बातों में आ गया। क्योंकि गुनहगार है, लालच से भर जाती है, और ये तो खाने के लिए खूब है, आंखों के लिए खुशनुमा है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, तुम खुदा जैसे हो जाओगे। और गुनहगार शख्स फौरन लालच में आता है, और यही वजह है कि बातों बातों में वो खता कर गई। और आज हम भी अक्सर ये करते हैं, कलाम की बातें करते वक्त अक्सर हमसे खताएं हो जाती हैं, और जब हम खता करते हैं तो इब्लीस को मौका मिल जाता है हमारे ऊपर हावी होने के लिए, हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए। सो मेरे अजीजों, आज हमें इब्लीस के इन हथकंडों से बचना है। जब ये गुनाह बहुत बढ़ने लगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादियां की। ये नेक्स्ट लेक्चर का है। लेकिन अभी अब तो जब गुनाह बढ़ने लगा तो खुदावन गुस्से में आए, जमीन को बनाने से मलूल हुआ, खुदा गमगीन हुआ, और
जमीन को बर्बाद करने का फैसला किया। नूह को इस्तेमाल किया। नूह जो मर्द रास्तबाज था, खुदा को पसंद आया और खुदा ने इसको बोला अपने लिए कश्ती बना। कश्ती जब आसमान पर उठा ली गई और तूफान का सारा सिस्टम, ये तरतीब से चलेंगे, अभी मुफ्त बता रहा हूं, जब तूफान हटा और इंसान दोबारा जमीन पर अपना कदम रखता है, तब उन्होंने नीचे आकर कुर्बानियां की और कुर्बानियों के बाद खुदा ने उनको एक इख्तियार दिया। इख्तियार क्या था? अगर हम नूह के हवाले को पढ़ें पैदाइश 9वें बाब में, तो खुदा ने इख्तियार फिर से इंसान को दे दिया। खुदा ने नूह और उसके बेटे को बरकत दी और उनको कहा बारबर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। बढ़ना है, जमीन को मामूर करना है। पहला हुक्म, वही अदन वाला हुक्म अब इनके ऊपर अप्लाई कर दिया गया। और जमीन के कुल जानदार और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। वही हुक्मरानी जो अदन में आदम को दी गई थी, अब फिर से नूह के बच्चों को सौंप दी जाती है। और ये तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समुद्र की मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई, ये भी तुम्हारे हाथ में, इन पर भी तुम हुक्मरान। लेकिन पहले सिर्फ सब्जियां खाने के लिए थी। अब खुदा क्या फरमाते हैं 9वें बाब की 3री आयत में, हर चलता फिरता जानदार जो मूवमेंट में है, जो जिंदगी रखता है अपने अंदर, तुम्हारे खाने को होगा। अभी तक हलाल हराम की तमीज नहीं है, एक चीज कही गई, तुम्हारे खाने को होगा। हर तरह की हरी सब्जी की तरह मैंने ये सब तुमको, जैसे हरी सब्जियां खाते हैं, और मैंने सारे जानवर भी तुमको सब्जियों की तरह दे दिए, खाओ। लेकिन एक चीज का हुक्म दिया 4th आयत में, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। खून ना खाने का हुक्म भी तभी से आ गया। खून को उस वक्त हराम करार दिया। खून उस जानवर की जान है, वो नहीं खानी। आज हम लोग बाइबल को सरसरी अंदाज में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरसरी अंदाज में जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती। डियर स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों, खुदा के सीखने वाले बेटे बेटियों, खुदा के कलाम को जानने की कोशिश में रहें, मेहनत से पढ़ें। जो कमियां आई, पिछले 3 हफ्तों से लेक्चर नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे कि वो इस अगले हफ्ते में तीनों लेक्चर आपको मिल जाए। मेहनत कीजिए और कलाम की गहराइयों में जाइए। लोग आपके ऊपर बड़ी तवक्कुआत रखते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से आपकी सलामती हो।